नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही रहस्यमयी और दिलचस्प शक्ति की, राहु, जिसे महत्वाकांक्षा की छाया भी कहा जाता है। तो चलिए मिलकर इस प्राचीन रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी ताकत जिसका कोई शरीर नहीं, कोई अपना वजूद नहीं, लेकिन फिर भी वो पूरी दुनिया की बुद्धि को, उसकी समझ को भ्रम में डालने की शक्ति रखती है। यही तो राहु का सबसे बड़ा विरोधाभास है, एक अदृश्य शक्ति जिसका असर बहुत बहुत बड़ा है। तो आखिर ये राहु है क्या? देखिए, इसकी दो तस्वीरें हैं। एक तरफ विज्ञान है जो हमें बताता है कि ये नॉर्थ नोड है, यानी अंतरिक्ष में बस एक गणितीय बिंदु, वो जगह जहां चंद्रमा का रास्ता पृथ्वी के रास्ते को काटता है। और दूसरी तरफ है हमारी पौराणिक कथाएं जो राहु की कहानी सुनाती हैं। एक ऐसा सिर जिसका कोई धड़ नहीं और जिसकी प्यास कभी बुझती ही नहीं। दो अलग दुनियाएं, पर बात एक ही चीज की हो रही है। तो सवाल ये उठता है कि ये कभी ना बुझने वाली प्यास आई कहां से? इसकी जड़ क्या है? इसके लिए हमें बहुत पीछे जाना होगा, इसकी उत्पत्ति की प्राचीन कथा में। कहानी शुरू होती है समुद्र मंथन से, जब अमृता का अमृत निकला। सौरभानु नाम के एक असुर ने चालाकी से देवताओं का भेष बदला और अमृत की एक बूंद पी ली, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उसका राज खोल दिया। और फिर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अमृत उसकी नसों में पहुंच चुका था और वो अमर हो गया। जो कटा हुआ सिर था वो बना राहु और बाकी शरीर बना केतु। दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए, पर अमरता के धागे से हमेशा के लिए जुड़े भी रहे। और यहीं से हमें राहु के मनोविज्ञान की चाबी मिलती है। सोचकर देखिए कैसा होगा, एक दिमाग इच्छाओं से भरा हुआ, पर उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए कोई शरीर ही नहीं है। ये एक ऐसी कभी न खत्म होने वाली अतृप्त महत्वाकांक्षा को जन्म देता है जिसे हम जुनून कहते हैं। तो ये तो हुई पौराणिक कथा। अब चलिए मिथक से विज्ञान की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं कि ये प्राचीन कहानी खगोल विज्ञान से आखिर जुड़ती कैसे है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि हमारे प्राचीन खगोलविदों ने बिना किसी आधुनिक टेलीस्कोप के इन अदृश्य बिंदुओं की एकदम सटीक गणना कर ली थी। वो जानते थे कि आकाश में एक ऐसी अनदेखी शक्ति है जो धरती पर जीवन को प्रभावित करती है। राहु कोई ठोस ग्रह नहीं है, इसे एक छाया ग्रह कहते हैं। ये अंतरिक्ष में वो मायावी बिंदु है जहां से जब चंद्रमा गुजरता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। ये वो पल है जब अंधेरा रोशनी पर हावी हो जाता है। सोचिए, ये वो अंधेरा है जिसमें खुद सूर्य को भी ढक लेने की शक्ति है। ये राहु की प्रतीकात्मक शक्ति को दिखाता है, एक ऐसा भ्रम जो सबसे साफ दिखने वाले सच को भी छुपा सकता है। और ये शक्ति आज पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। राहु को डिजिटल भ्रम का स्वामी माना जाता है और हम देखेंगे कि वो इस आधुनिक युग पर राज क्यों करता है। राहु माया की दुनिया पर राज करता है, वो सभी चीजें जो असली लगती हैं पर होती नहीं। हमारे डिजिटल युग के बारे में सोचिए, इंटरनेट, सोशल मीडिया की अंतहीन स्क्रॉलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी, ये सब राहु के ही तो आधुनिक अवतार हैं। वो भ्रम जिसमें हम हर दिन जीते हैं। राहु की ऊर्जा अचानक और अप्रत्याशित होती है। रातों रात वायरल प्रसिद्धि की कल्पना कीजिए, शेयर बाजारों का अचानक गिर जाना या कोई चौंकाने वाला घोटाला जो सब कुछ बदल देता है। ये राहु की शॉक वैल्यू का ही प्रभाव है। ये परंपराओं और सीमाओं को तोड़ता है। लेकिन इसका एक सकारात्मक पहलू भी है। यही वो ताकत है जो लीक से हटकर सोचने के पीछे होती है, वो ऊर्जा जो इनोवेशन और क्रांति लाती है। पर एक बात जरूरी है, अगर ये अनियंत्रित हो जाए तो यही ऊर्जा पागलपन भी बन सकती है। तो फिर इस शक्तिशाली ऊर्जा से कैसे निपटा जाए? शायद हमें इसे एक दुश्मन के बजाय एक शिक्षक के रूप में देखना चाहिए। आइए देखें कि कैसे इस भ्रम में सच्चाई खोजी जा सकती है। तो क्या राहु सच में एक दुश्मन है जिससे डरना चाहिए? क्या ये केवल नकारात्मकता और भ्रम ही लाता है? नहीं, यह एक शिक्षक है। इसका उद्देश्य ही भ्रम पैदा करना है ताकि कोई गहरे सत्य की तलाश करने के लिए मजबूर हो जाए। यह हमें माया के जाल में फंसाता है ताकि हम उससे बाहर निकलने का रास्ता खोज सकें। तो हम इस भ्रम का सामना कैसे करें? इसका तोड़ जागरूकता में है। यह समझना कि हमेशा और की चाहत एक जाल है। इसका तोड़ ईमानदारी में है, शॉर्टकट और धोखे से बचना, चाहे वे कितने भी आकर्षक क्यों न लगें। ज्ञान की खोज करना,
भ्रम के बजाय स्पष्टता की तलाश करना, और अंत में स्वच्छता, न केवल हमारे आसपास के वातावरण में बल्कि हमारे विचारों में भी। अंत में राहु वो अंधेरा है ताकि हर कोई अपनी रोशनी खुद तलाश सके। अगली बार जब कोई खुद को फोन की स्क्रीन में खोया हुआ पाए तो ये याद रखने वाली बात है कि राहु वहीं है, देख रहा है और एक गहरी सच्चाई की ओर इशारा कर रहा है।